राम नाम के जप की गहराई और उसकी महिमा बताते हुए आचार्य विनोबा भावे जी अपने भक्ति दर्शन में कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने हमको कई महान शब्द दिए हैं जो हमारा अमूल्य धन है। उनमें से एक शिरोमणि शब्द है राम। हम राम कहते हैं, लेकिन राम कौन? दशरथ के पुत्र राम तो हैं, लेकिन भार्गवी राम, परशुराम भी तो हैं। बाद में बलराम भी आए। राम, परशुराम, बलराम कौन? इसलिए जब हम राम नाम का उच्चारण करते हैं, तब इन ऐतिहासिक व्यक्तियों का नाम नहीं लेते, बल्कि उनके भीतर भी जो राम रम रहा था, उसी का नाम हम लेते हैं। मतलब राम शब्द बहुत पुराना है। सबके अंतर में जो राम है, उसका नाम दशरथ ने अपने पुत्र को रखा। इसलिए राम का अर्थ दशरथ का बेटा करना गलत होगा। राम यानी सबके हृदय में रमने वाला, सत्य स्वरूप, अधिष्ठान रूप परमात्मा। शब्द अर्थवाचक होते हैं। राम यानी हृदय में रमने वाला, कृष्ण यानी खींचने वाला, आकर्षण, प्रेम, हरि यानी हरण करने वाला, आपत्तियों को दूर करने वाला, केशव यानी प्रकाश, नारायण यानी समूह से भरा हुआ, माधव यानी अत्यंत मधुर। इस तरह जितने भी नाम माने गए हैं, वे सारे विशेषण हैं, गुण विशेषण। उस नाम के स्मरण से उन गुणों का स्मरण होता है। इसलिए नाम स्मरण यानी शब्द स्मरण। नाम स्मरण का अर्थ है जो शब्द पवित्र हुए हैं और जिनमें गुण सूचित होते हैं, ऐसे गुणों का स्मरण। हमारे समाज का प्रेम राम नाम में स्थिर हो गया है। उस ध्वनि में हमारे लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। मैं अपने मन में सोचता हूं कि यह एक छोटा सा शब्द है, लेकिन कितने असंख्य जीवों को उसने पावन किया है। जो ज्ञान पूर्वक नाम स्मरण करता है, उसे उसके प्रताप का अनुभव होता है। लेकिन नाम स्मरण से जो असंख्य जीव पवित्र हो गए, वे सभी ज्ञानी नहीं थे, बहुत से अज्ञानी थे, पुण्यवान नहीं थे, पतित भी थे। ज्ञान की महिमा का इंकार नहीं है। पुण्य का मूल्य हम कम नहीं करना चाहते। सदाचार की प्रतिष्ठा सर्वमान्य है, लेकिन सदाचार से और ज्ञान से बढ़कर नाम भक्ति है। राम नाम के साथ असंख्य लोगों ने जो अत्यंत दुख पीड़ित थे, उन्होंने भी आनंद से प्राण त्याग किया है, और पापियों ने राम नाम से समाधान पाया है। राम ने शबरी, गृध्र आदि को तारा, लेकिन नाम ने उधारे अमित खल। शबरी, गृध्र इत्यादि अज्ञानी थे, पर खल तो नहीं थे। नाम ने तो अनेक दुष्टों का भी उद्धार किया है। राम नाम के स्मरण से कितने जड़ जीवों का उद्धार हुआ, इनकी गिनती कौन करेगा। अनेक आंदोलन, अनेक ग्रंथ, इतिहास, पुराण, इनमें से किसी भी चीज का उतना प्रभाव नहीं हुआ होगा
जितना कि राम नाम का हुआ है और अब भी हो रहा है। राष्ट्रों का उदय हुआ और अस्त हुआ, लेकिन राम नाम की सत्ता अबाधित चली है। एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा था कि नामस्मरण करना हो तो किस नाम का करना चाहिए। मैंने उनको कहा कि राम नाम का, क्योंकि राम नाम हजारों वर्षों से घोटा हुआ है, इसलिए उसकी पोटेंसी बढ़ गई है। हजारों लोगों ने हजारों साल से उसका जप किया है। उस पर उन्होंने सवाल पूछा कि राम नाम के बदले सत नाम ले सकते हैं क्या? सत नाम आपका उद्धार करता नहीं हो सकता। सत 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 ऐसा बोलने से आपका उद्धार नहीं होगा। सत्य का पालन करेंगे, आचरण करेंगे तो उद्धार होगा। कोई यदि सत्यनिष्ठ होगा, सत्य बोलेगा तो उसका उद्धार होगा। वह उसके अपने आचरण से होगा, जप से नहीं। लेकिन कितना भी पापी हो, राम नाम बोलता है तो उद्धार होगा, क्योंकि वह प्रभु शक्ति है। प्रभु शक्ति में पापी का उद्धार करने की सामर्थ्य होती है। सत्य में वह नहीं है। सत्य का आचरण करते हैं तो आप स्वावलंबी बनते हैं। वहां आपको परमात्मा के नाम की जरूरत नहीं पड़ती। जो दीन है, पापी हैं, हमारे जैसे परावलंबी हैं, उनके लिए परमात्मा का नाम उपयोगी होता है। जैसे राम नाम की प्रतिष्ठा है, वैसे कृष्ण, हरि आदि नामों की भी है। राम ही चाहिए ऐसी बात नहीं। हर मनुष्य को जिसको जो नाम प्रिय है वो ले। वह भगवान का नाम होना चाहिए बस। उसमें पापी का उद्धार करने की शक्ति होनी चाहिए। राम नाम की विशेषता यह है कि उसमें युक्त अक्षर नहीं है। हरि भी ऐसा नाम है। ऐसा नाम लेना आसान होता है। ओम के विषय में भी यह मान्यता है कि स्नान करने के बाद ही उसका जप कर सकते हैं। स्नान न हुआ तो ओम का जप नहीं कर सकते। ओम नमः शिवाय मंत्र है। पंडित मालवीय जी ने कहा था, नमः शिवाय सबको दे दो, ओम पर सबका अधिकार नहीं। तो वहां अधिकार की बात आती है, ऐसा लोग समझते हैं। और ओम के जप के लिए बैठना पड़ता है। कमर टूट जाए तो कैसे बैठेंगे? राम नाम लेटे लेटे भी ले सकते हैं, रोते रोते भी ले सकते हैं, गंदे हों तो भी ले सकते हैं। बच्चे से कहेंगे कि माँ का नाम स्नान करने के बाद ही लो, तो बच्चा कहेगा बड़ा मुश्किल है। जैसे बच्चा माँ का नाम रोते रोते, लेटे लेटे, गंदी हालत में भी ले सकता है, वैसे राम नाम हर हालत में लिया जा सकता है। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा मरा मरा कहने से भी राम राम हो गया और उससे भी वाल्मीकि जी तर गए। तो ओम का जप एक शुद्ध अवस्था में करना पड़ेगा और उससे आम जनता से हम अलग पड़ जाएंगे। आम जनता राम नाम लेती है। आम जनता से अलग हो जाना अहंकार होगा। आम जनता राम बोलेगी और हम ओम बोलेंगे, वह हमारी विशेषता होगी। इसलिए सबके साथ घुल मिल जाना, एक रूप हो जाना, नम्र हो जाना, अपनी गिनती पापियों में करना, यह राम नाम का तात्पर्य है। जो नाम सामान्य से सामान्य अनपढ़ स्त्री पुरुष ले सकते हैं, वही राम नाम
ऋषियों ने पसंद किया है। नाम स्मरण के लिए मुख्य अपेक्षा श्रद्धा की है। जिसको जिस नाम में श्रद्धा हो वह नाम उसके लिए तारक है। जो सच्चे गुरु होते हैं वे जब शिष्य को नाम मंत्र देते हैं तब पहले पूछते हैं कि तुम्हारे कुल में कौन सा नाम चलता है, और जो नाम चलता होगा वही नाम उसको देते हैं। कुल परंपरा में जो नाम चलता है उस पर बालक की श्रद्धा होती है। माता पिता, खासकर माता नाम लेती है, वह सुनने का मौका उसको मिलता है तो उस पर श्रद्धा बैठ जाती है। इस प्रकार जिसकी जिस नाम पर श्रद्धा है उसका जप करें। समर्थ रामदास से पूछा गया था कि आप राम का ही नाम क्यों लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे कुल में राम नाम की परंपरा है, इसलिए लेता हूं। कृष्ण नाम का विरोध नहीं है, हमको आदर करना चाहिए सब नामों का, लेना चाहिए बचपन से जिस नाम पर श्रद्धा है वो नाम। दो समय की प्रार्थना में तथा सोने से पूर्व और उठने के बाद एक एक क्षण प्रत्यक्ष रूप से राम नाम स्मरण करने की आदत हो। मुंह से राम नाम का उच्चार करना एक सदाचार है और वह भी नियमित रूप से करने की आवश्यकता है। लेकिन मुख्य बात यह नहीं है। वैसे ही नियमित रूप से कर्म त्याग पूर्वक मानसिक स्मरण करना भी जरूरी है, लेकिन वह भी मुख्य नहीं। वाणी से उच्चार किया जाने वाला या स्वतंत्र समय की मांग करने वाला या कर्म त्याग की अपेक्षा रखने वाला राम नाम सदाचार के रूप में, साधन के रूप में निर्धारित समय पर इष्ट है। लेकिन मुख्य राम नाम वह है जो श्वास उच्छ्वास के जैसा निरंतर चलता है। उसका स्वरूप बताना हो तो श्रद्धा ही कहा जा सकता है। वांग्मय राम नाम, प्रार्थना में दो समय, चिंतनमय राम नाम, क्षण भर का सोते उठते समय, और तीसरा श्रद्धामय अखंड राम नाम। इस तीसरे राम नाम की परीक्षा आचरण से हो सकती है। रामायण में एक महान विचार है कि रूप से नाम बड़ा है। रूप तो चंद रोज के लिए होता है, उस हिसाब से नाम शाश्वत है। रूप यानी व्यक्ति और नाम यानी विचार। व्यक्ति भी बड़ा होता है क्योंकि उसमें कोई विशेष विचार रहता है, क्योंकि वह व्यक्ति उस विचार के बाह्य प्रकाशन का निमित्त होता है। फिर भी शक्ति तो विचार में भरी है। ईश्वर का नाम राम है, उसका स्मरण करने के लिए कहते हैं, और दशरथ के पुत्र राम का चरित्र भी वर्णन करते हैं। लोग नाम स्मरण करें इतना ही उनको पर्याप्त नहीं लगता, चरित्र भी उनके सामने हो, ऐसा सोचकर दशरथ पुत्र राम का चरित्र वर्णन भी उनके सिर पर थोप देते हैं। परंतु रामायण को मानना ही है, ऐसी जिम्मेवारी आप पर बिल्कुल नहीं है। राम कहने की जिम्मेवारी है। जो तुलसीदास जी ने कहा है उसका अनुभव भी मुझे आता है कि जो काम राम नहीं कर सकते वह केवल उनके नाम स्मरण से होता है। हमारे लिए तो ऐतिहासिक रामचरित्र से भी राम नाम अधिक श्रेष्ठ है। वाल्मीकि ने शतकोटि रामायण लिखी। उसे लूटने के लिए देव, दानव और मानव के बीच झगड़ा शुरू हुआ। झगड़ा मिटता न देखकर
शंकर जी पंच चुने गए। उन्होंने तीनों को 33-33 करोड़ श्लोक बांट दिए। 1 करोड़ बचे। फिर 33-33 लाख बांट दिए। 1 लाख बचे। ऐसा बांटते बांटते अंत में 1 श्लोक बच गया। रामायण के श्लोक अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। शंकर जी ने उनमें से 10-10 अक्षर तीनों को बांट दिए। बाकी रहे 2 अक्षर। वे कौन से थे? रा और म। शंकर जी ने वे दोनों अक्षर बंटवारे के काम को करने के नाम पर खुद के लिए रख लिए। शंकर जी ने अपना साक्षरत्व 2 अक्षरों में समाप्त कर दिया। तभी तो देव, दानव और मानव कोई भी उनके ज्ञान की बराबरी न कर सका। कवि ने कहा है, शंकर जी ने मक्खन ले लिया और बाकी सबको मट्ठा दे दिया। इस तरह राम नाम की महिमा है। राम नाम का जप करते करते मनुष्य इस संसार बंधन से छूट जाता है, मुक्ति पा लेता है।